हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो। भाई एक बार पास्ता आगे दिखा दो। अरे बोलिए। हेलो। अरे बोलिए, आगे भी बोलिए कुछ। मैं संतोष का चाचा बोल रहा हूँ, यूँ बताओ कहीं जाना संतोष का? अरे अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस में पहुंचने वाले हैं। हालत खराब है। हालत खराब है? हाँ। हालत तो तब न खराब है, खींच की। अच्छा। हाँ ठीक है नहीं। पास्ता दिखा दो भाई। हाँ। अड़े बसूंगी मैं। अरनामा मैं नहीं आंदी। थोड़ा मैं हौसला रखो, बेटी थोड़ा सा हौसला रखो। के कर सकूं बेटी। मैं एक माँ की बेटी जान सके ना, जो माँ के ऊपर बीते है ना। एक माँ जान सके जो बेटी ने जन्म दिया है और जो उसकी परवरिश करके एक दरिंदा के हवाले कर दे। तो आज मैं जान रही हूँ दुश्मन को, उसके भी तो बेटी है ना, वो भी तो बेटी वाली है। कल उसकी बेटी के साथ करे ना कोई जब पता लग गया, लेकिन हौसला रखो। जो दोषी है ना उन्हें सजा जरूर मिलेगी, ठीक है। कार्रवाई लेट होगी लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। मैं तो ये कहूँ मेरी बेटी की आत्मा ने शांति, राम ने शांति जब मिलेगी जब वो दरिंदे उम्र कैद और फिर फांसी थोड़े जाओ, रिमांड पे लिए जाओ। मैं तो कौन कर रिमांड लेना चाहिए। जिस तरह मेरी बेटी तड़पा तड़पा के मारी ना, इसी तरह उनका रिमांड जिन्हों कह लेना चाहिए। देख तुमने दूसरे की बेटी गेल करया ना, एक तुम भी बर्दाश्त करो ना इस दर्द ने। मैं तो ये कहूँ हाथ जोड़ के ये कहूँ मेरी भाई दहेज के हुआ उस बेटी का बाप तक पूछो, जो जन्म होते ही, बेटी का जन्म होते ही अपने जीवन की पूरी कमाई है जो उस बेटी पर लगा दे, उस बेटी की शादी के लिए जो लगा दे है। आज दरौदी गांव में मैं मौजूद हूँ। जींद जिले का गांव है दरौदी। बड़ी दुखदाई खबर है जींद जिले के दरौदी गांव से। दरौदी गांव की लड़की जिसकी शादी दिल्ली में हुई थी, करीबन करीबन 3 साल शादी को हो गए और शादी के 3 साल बाद ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी और हत्या को बुरी तरह अंजाम दिया। भाई परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने है जो उसकी हत्या को अंजाम दिया। बातचीत करेंगे, परिवार मारे गले पूरा मौजूद है कि किस प्रकार उन्होंने घटना को अंजाम दिया और दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही थी या फिर कुछ और मामला था। बातचीत करेंगे। देखो भी पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे भी आज एक बार। तो ताई मामला के संतोष बेबे की हत्या आप कह रहे कि हत्या करी है उसकी, तो किसने हत्या करी और कब हत्या करी है? बेटी सासू ने, ससुर ने और बटेऊ ने और ननद की भी साजिश, सारी साजिश ननद की है। जो आया कर दी जब भी टॉर्चर करया कर दी और फोना पर भी टॉर्चर कर दी रंदी। जो कोई घर में बात होगी जितना थारे घर क्या बता दी तो तना जिंदा द्वार में चढ़वा दिया करूंगी, चढ़वा दूंगी। अच्छा ननद दिया धमकी दिया? हाँ ननद दिया धमकी दिया कर दी तना जिंदा द्वार में चढ़वा दूं। जो कोई मारा घर की बात है तना उड़े बता दी, जो कुछ हम तेरा गेल करा भी, जो कुछ हमारा घर में हुआ है तने तेरे घर क्या नहीं बतानी, तने जिंदी द्वार में चढ़वा दूंगी, या धमकी दिया कर दी। और मारने का तो ये दो मकसद है। एक तो ननद ने बेटा चाहिए था। अच्छा, मतलब उसका बेटे को नहीं या फिर औलाद को नहीं? उसके बालक कह है भी वो को नहीं। ननद कह है मैं तो मेरे भाई का लेऊंगी गोद, तुमने के वो ले लेंदी। हम कौन से नाटा थे, फिर हमारी बेटी के लिए तो यो काम नहीं करना था। हमने जितना भी पुग्या इतना हमने देखे अपने नुकागर ब्योत बाहर होकर दिया है। भाई अपने चल सरकारी नौकरी बाबू बेटा लाग रहे है तो हम एक बार दे देंगे तुम्हारी बेटी सारी उम्र सुखी रहेगी। तो हमने दिया है, खूब दिया। 10 लाख रुपये तो नगद दे दिया हमने। उन्होंने कहा भी हम सर किराए का मकान पर वहां भी सामान तो हम दरांगे कड़े, जब खुद का बना लेंगे जब दर लेंगे। 10 लाख रुपये नगद दे दिए। लत्ता कपड़ा बर्तन जो कुछ हो वो सब कुछ दे दिया। जेवरात दे दिए लड़की के उनके। और हमने जो शादी में जितना होया हमारे पर बढ़िया हमने खाना बना रखा, चाहे गांव तक जिस तक पूछ लो भाई। हमने सब कुछ बढ़िया करया। फिर वे टॉर्चर करे हैं तो बता हम इतना कितना लियावा उन। हाँ वो इतना लालच करया दहेज का उनने। फिर भी वह ईपी बोले थोड़े दिन पहले उसकी सासू ने बोली एक मेरे तो भाई भाभी आना मेरी शादी की सालगिरह पे जींद प्लाट 300 गज गिफ्ट में दे दिया। तो सरासर ये तो वो मांग रहे भी तुम भी उस पर जन्मदिन पे मतलब दहेज मांगा? हाँ दहेज मांगा भी तुम भी दे दो प्लाट लेकर न।
तो उसका कहने का यो है मतलब दहेज मांगने लग रहे हुए। फिर संतोष ने टॉर्चर कर दे के लिया ये थारा करता है, ये पुरानी या गाड़ी तो मारी होगी, तेरी अनुज की गाड़ी और लिया। संतोष कंदी माँ में गाड़ी मांगे थे। हाँ दवा और भी गाड़ी मांगे थे, इतना सामान लेकर भी मेरे माँ बाप का तो कोई इतना ब्योंत को नहीं, भी मेरे माँ बाप कड़े तो देवेंगे इतना। मेरे माँ बाप ने तो पहले ब्योंत तो बाहर दे दिया, रीब लग तो हमारा शादी का उतरिया भी नहीं है, पीसा जो सा चढ़ा रखा, तो और कितने देवेंगे। मेरी बेटी जम्मा शर्माली थी, गऊ थी मेरी बेटी, उन टॉर्चर करे गए फिर भी अपने ऑर्डर रह गई हुआ, मारपीट भी करे टॉर्चर भी करे। हमने कहा भी माँ बेटी आ जा, तू क्यों बर्दाश्त कर रही है, अपना माँ किस तरह आ जाऊं मैं, आपा ने भी कहनी है। फिर मन तो शर्म आ गया आड़े बैठन की, बैठ कर न माँ आड़े बसना चाहूं हूँ, मैं तो आड़े बसना चाहूं हूँ, मैं नहीं आंधी माँ बिल्कुल बसना आ रही तो सोचा कि बस जाऊं कुकरे न कुकर। हाँ बस जाऊं क्यों लड़की ने तो बहुत पैर अड़ाए बसन खातर, फिर इंद्र इंदिया ने बसन नहीं दे मेरी बेटी। उनके घर के सारे तो काम करया कर दी मेरी बेटी, जमाई भी चढ़ाई लग रही, सवेरे उठ कर 4 बजे तिराई भी कर कांदी, और साथ में लड़का ने चाह पानी भी दे कांदी। घर की 3 टाइम रोटी सब्जी है भाई, झाड़ू पोछे कपड़े सारा वह काम करया कर दी। नौकर ला ले, एक नौकर तभी बाद वह काम कर दी, फिर वह 2 रोटी खांदी नहीं सुहा या मैंने कहा हाँ भाई जे नहीं सुहा होती हमारी बेटी ने हमारा घर छोड़ जाते, हमारा घर छोड़ जाते, और तुमने लड़का चाहिए था रख लेंदे। ये हमारी बेटी दूसरी शादी करावे तो हम कर दिया रहे, हमारी बेटी ने बोले मैं दूसरी शादी नहीं कराऊंगी। तो इसने जो संतोष का छोटा लड़का है, देख माँ बाप तो कितने दिन के हुए है, बहन भाई का साथ हुआ है, भाई ने भी कही वे तू आ जा दूसरी शादी तो चाहिए तो जमाना कराइए। तो नहीं बे तो तू 25 साल की हो यार, पढ़ने लग रही है, तो और पढ़ा देंगे, तेरे पाए खड़ी कर देंगे हम, तेरी रोटी हो जाएगी जब तू दूसरी शादी नहीं करावेगी तो। न्यू बोली ना भाई मैं नहीं आंदी, तन्ने भी कहनी और मन्ने भी कहनी भाई मेरे पे कौन नहीं बर्दाश्त हो है, चाहे मैंने किस तरह रखो, मैं तो आड़े बस लूंगी, आड़े रह लूंगी मैं। ये बात हमने संतोष कहा करती। तो ये भी न्यू देखो ना, ससुरा फौज में है, फौजी तो एक देश फौजी है ससुरा है। हाँ ससुरा फौजी है, बटेऊ के करे बटेऊ इसे में है, रेलवे में सेंटर में है, बढ़िया नौकरी बतावे थे। फिर भी दहेज मांगे, 2 सरकारी नौकरी होने, सरकारी नौकरी होने बाद भी दहेज मांगने लग रहे हैं, 2 सरकारी नौकरी जी भी दहेज मांगे हैं, अरे इतनी दुखी करने लग रहे हैं छोरी ने। तो न्यू बताओ फौजी आदमी देश की रक्षा करे है, उसने अपने बेटे के साथ और अपनी पत्नी के साथ मिलकर ने अपनी बहू की हत्या कर दी। उसने फौजिया देखो एक बहू ने भी बेटियां बनाकर लेकर आवा, हाँ बेटियां बना के लेकर आवा, उसने अपनी बेटी बना कर रखी होंगी। हमने तो ये संस्कार दिए थे बेटी हमें तो पाप के रुए धर्म के, बेटी तुम अपने माँ बाप बना कर रखे, लेकिन मेरी बेटी ने तो माँ बाप बना कर रखे, फिर उसने अपनी बेटी बना कर कौन रखी मेरी बेटी। अच्छा हत्या को अंजाम देने वाले वो 4 थे? वे 3 थे उस टाइम पे, तुरंत पे 3 कौन? सासू ससुरा और संतोष का पति, तीनों ने मिलकर मारी मेरी बेटी, इसी बुरी तरह मारी मेरी बेटी। डेड बॉडी देख लेना तो देखे नहीं जावे थी, सिर में भी चोट मार रखी है, बड़े बड़े गोले आ रहे सिर में भी जमा, जे हाथ लाया तो उनमें खून निकलने लग गया। आंख उसकी फोड़ रखी थी, ठोडी उसकी फोड़ रखी, हाथ उसके फोड़ रखे, सारा उसका शरीर पर जमा बुरी तरह लील थे, इस तरह मारी है। अच्छा तो वे के कुछ कम है जो ससुराल वाले हैं संतोष के, किस तरह उन्हें जो उसकी हत्या हुई है, मतलब उन्हें सुसाइड करे या फिर आत्महत्या उसकी हत्या करी गई, क्या कुछ कह रहे बेटी हैं? उसकी सासू का फोन आया 8:30 या 9 टाइम, तो मैंने देखा कौन अंदाजा इतना है। कब आया था? उसका शनिवार ना आया शाम ना फोन, 8:30 या 9 का टाइम, यो टाइम था, टाइम मैंने देखा कौन, टाइम यो था शनिवार ने शाम ने। न्यू बोली फोन आंदे, मैंने तो देखा माँ इस टाइम पे तो ये फोन नहीं करया कर दे, मेरे तो एकदम जाडा चढ़ गया, माँ इस ओर तो कदे नहीं फोन करया। फोन उठाया मैंने, बोली बबली जल्दी से जल्दी गाड़ी उठाओ, और संतोष ने तो सपराली गोली खा ली। हाँ मैं कहा संतोष ने सपराली गोली क्यों खा लेगी, संतोष सपराली गोली कर तली आई, बोले मैंने नहीं बेरा जल्दी बाजो, बोले तुम गाड़ी उठा कर ना। अच्छा मैंने फोन भी नहीं काटा, मैंने तो इतनी सुन दे वो गया। संतोष का पापा ये बार लेट रहा था, मैंने इसकी बोली मैं न्यू बात कब हुआ, न्यू बोली, फिर यो भी उठ लिया बाहर तब बुला लिया, मैंने दोबारा फोन मिला लिया मच्छी करके। मैं बोली मैं कहा ये कुत्ती तने मेरी बेटी खाया तो ली, फिर एक बार बात तो करा दे। मन बेरा था भी मेरी बेटी ने तो आज लगी इतनी टॉर्चर कर ली, मेरी बेटी ने नू ने कहा माँ मैं मर जाऊंगी तंग होगी। न्यू बोली ना माँ ये तो एक बट्टा है,
मैंने न्यू भी कह दे बेटी तो इतनी दुखी हो रही है, कोई उल्टी ना सोचिए। न्यू बोली माँ मैं 2 एग्जाम हुई, यो बट्टा नहीं लाऊंगी मैं, अभी कुछ खा पी कर मर जाऊंगी, मैं चाहे कितनी तंग हो जाऊं खा पी कर नहीं मरूंगी। यह बात कदे नहीं कही थी मेरी बेटी ने खुद मरण की। मैंने उस दिन न्यू कही माँ मेरी बेटी नहीं मर सकती, एक कुत्ती में एक बार बात तो बता दे, कमीनी माँ बात करा दे मेरी बेटी गला एक बार, खांदे तो नहीं मरी होगी। न्यू बोली एक बेलिया वो तो उड़े ले गए अस्पताल में। हाँ बोले अस्पताल में लेकर जा लिए, फिर मैं उस अस्पताल का नाम बता दे। फिर मेरे को कौन सुना गया, मैं एक आड़े लड़की थी जो मेरे देवर की, मैं बोली बेटी तू समझ ले, मेरे समझ में नहीं आएगा, मैंने छोरी थी दे दिया फोन। अच्छा इतनी क्या करना है, फिर जिस तरह भी देखे गाड़ी भी आवे, परिवार वाले आवे जो गले जावे हैं, जो मेरी ताई मेरे गले गई है, हम देख ले भी 10 बज गए होंगे जा, चलो हम 10 बजे गए हाँ रहता है। अच्छा 10 बजे में हम तो चले गए, फिर 10:55 पे संतोष का अंकल ने फोन करया, संतोष का अंकल ने फोन न करया, उसकी सास वाले पे कई फोन करे, उसने फोन को नहीं उठाया। तो फिर उस बटेऊ वाले पे फोन करया, बटेऊ ने उठा लिया, बटेऊ दो रहे, उसका चाचा का नंबर नहीं था, उसने तो धोखा ही उठाया भी किसका क्या गया फोन, नंबर है मतलब अनजान नंबर, अनमोल नंबर करके उसने उठा लिया। फिर उन्होंने बोलिया संतोष तो बात करा दे। संतोष का बोला क्या ज्ञान है, संतोष के चाचा ने पूछी उस टाइम, बोला संतोष की तो हालत खराब है। संतोष का चाचा बोले बोले हालत खराब को नहीं, हालत खराब तो तुमने कर रखी है, और बोले ये हालत खराब मैं करूंगा। संतोष न्यू की न्यू टसक दी सुनने लग रही है, और फिर उसने सुनिया भी करता फोन आ रहा, संतोष ने चीख मारी नहीं, वकील की तो सब प्रशासन ने जी मोदी लग सब सुना नहीं, रोंग रोंग खड़ा होना चाहिए, अगर कोई बेटी वाला है नहीं तो उस की ने सुन लो भी, उसमें कोई नहीं कहानी हम एम्बुलेंस में ले जाने लग रहे, हाँ बाहर हम तो एम्बुलेंस में ले जाओ, उसमें ना तो किसी और ना की आवाज, ना को एम्बुलेंस की आवाज, उनका बंद मकान की आवाज, और मेरी बेटी जो सी टसकन लग रही है, पड़ी पड़ी मारने लग रही है, उसने हत्या करने लग रही है, वकील की आवे है नहीं, वह इतनी साफ आवाज में घर हत्या करने लग रहे हैं। तो बेटी यूं बताओ मैं क्या कर सका, मैं तो हाथ जोड़ के ये कहूँ सब मतलब किस हालत में मिली थी आप सभी जब गए संतोष आपने, और मेडिकल में मिली थी या फिर घर पे मिली थी? देख हम बुलाए थे मेडिकल में बेटी, हम पहुंचे मेडिकल में पहुंचे तो उसमें गाड़ी में ससुरा रो बटेऊ लिखने लग रहे थे अस्पताल में था गाड़ी में। मैं बोली जो मेरे साथ में बैठी थी, मैं बोली काकी मैं ये तो दुश्मन ये गए, मैं दुश्मन तो गए। तो ये अपनी बेटी फेरी बेरा ने भी हमारे गिल जा रहे थे, 5-4 जने इन मिले होंगे, इनती कुछ बताई होगी तो कुछ इनती तो कह दिया भाई वो तो ना देखने देंगे, और ना देखने की परमिशन है, वो तो उसमें लगा दी है, मतलब बर्फ वाली उसमें लगा दी है, वो तो उसने नहीं देखने देंगे। अरे जिसमें कै बज के मिनट थी रहे जब उसका मैसेज आ गया भी संतोष इस दुनिया में नहीं रही, उसके पति ने मैसेज करे 12:40 पे मैसेज कर दिए, ये बताओ थे मैं तो बालक पेर है, अब भी संतोष इस दुनिया में नहीं रही, देख लो अद में तो कोई बिच्चा नहीं है। फिर देखो उसने स्प्रे की गोली बता कि स्प्रे की गोली खा ली, फिर उसके फेस पे उसके चेहरे पे देखो शरीर पे बहुत सारे निशान, आड़ा के भी निशान देखे हमने फोटो में भी, और रिकॉर्डिंग भी हमने भी सुनी है, मीडिया पे भी वायरल हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी, कैसे वो चीख रही है भाई, उस माँ का दर्द है जो कोई नहीं समझ सकता, वो रिकॉर्डिंग में फिलहाल आपने सुना वाली देखो भाई। हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो भाई एक बार पास तो आगे दिखा दो। अरे बोलिए। हेलो अरे बोलिए आगे भी बोलिए कुछ। मैं संतोष का चाचा बोल रहा हूँ, यूँ बताओ क्या ज्ञान है संतोष का? अरे अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस में पहुंचने वाले हैं, हालत खराब है। हालत खराब है? हाँ हालत तो तब खराब है खींच की। अच्छा हाँ ठीक है नहीं, पास तो दिखा दो भाई। हाँ ये मैं करूँगा तारी हालत खराब। हाँ ये मैं करूँगा तारी हालत खराब, या देख लिए मैं करूँगा तारी हालत खराब। जो बन सकता है कर लो, जो बन सकता है कर लो, और थोड़ा दिमाग लगा लो। ठीक है फिर या कवनी तो बात जो बनता है कर लियो, ठीक है जो बनता है जो करना है कर लो, जो करना है। तो भी देखो रिकॉर्डिंग आपने सुनी है, सरासर कितनी नाइंसाफी, इतनी बेरहमी था एक लड़की की है जो हत्या कर दी, सिर्फ दहेज का मामला था फिर कुछ और? दहेज का मामला था, सिर्फ दहेज खातर है और एक लड़के खातर है। तो ये हम तो और दे नहीं सके भी, जितना दिया गया दे दिया खूब, हम और दे नहीं सके। ये तो इनका मन में यो पाप आ गया, इसने तो मार दो, यो लड़का अपनी लड़की ने दे देंगे, और इसकी भैया तो कुआरे वगैरह इसकी और शादी कर लेंगे और दहेज जुड़े तैंठ लेंगे हम।
तो ये कारण है भी बेटी न मारी न मारन के। जिस तरह मारी गौवर की बेटी की हत्या करी है ना, 100 गऊ काट देने, इतना पाप लगा दुष्टा ने। मेरी इतनी गौवर की बेटी थी, गांव में स्कूल में जिसे पढ़ी है ना जित भी उड़े पूछ कर देख सको हो। और इसके ऊपर मैं क्या कह सकूं बेटी, मैं तो ये कह सकूं हूँ, प्रशासन तो सब तय भाई जमा जल्द उनकी गिरफ्तारी कर लो, थोड़ा जमा और उम्र कैद की उन्हें सजा दो, रिमांड पे लो। जिस तरह मेरी बेटी का रिमांड लिया ना है, उस तक भी बुरी हालत में रिमांड लेंगे जब मेरी बेटी की आत्मा ने शांति मिलेगी। और मैं तो ये कहूँ वे ईब लग वे दुश्मन नुए फिरने लाग रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। जब मेरी बेटी मार के घेर दी तो उनका खुले हांडन का क्या मतलब है, ये भी सोचना चाहिए प्रशासन ने। एक नजर तय देखी भी होगी उन्हें डेड बॉडी, हमने देखी मारी मेरी बेटी का कितने के निशान है, सब ने देखी है, सबका रोंग रोंग करना है भाई। जलाद तो देखे इन तड़े तड़े, मैंने तो लगा है कदे सारा भारत में ये बने हो जलाद, ससु ससुरा और पति, इतने जलाद, इतनी बुरी तरह हालत मेरी बेटी की है। यहाँ कभी फोड़ रखी है और यहाँ भी निशान है, बेटी ने छुटाया होगा, हाथ पैर मारे होंगे, फिर हाथ पैर जुड़ भी दिए हैं, यहाँ भी निशान है। ये फोड़ रखे सारे हाथ पैर, मतलब सारी खोल के देखी है तो सारे उसके निशान थे। अस्पताल वाले ने तो एक उस कपड़े में बांध के दिया, हमने देखी उसका कुछ भी नहीं था तन पे। अभी वो सारे इतने निशान आ रहे लेकिन देखी नहीं जा तो और के कैसे कहा बेटी। मैं तो नहीं कहूँ इतनी जल्द गिरफ्तारी करो और उन रिमांड पे ले लो जमा, और करड़ी तो करड़ी सजा दो। मैं तो नहीं कहूँ उम्र कैद दो, उन्हें तड़पा तड़पा का मारो, जिस तरह भाई किसी और कोई ना करे, किसी की और बेटी की ना बलि चढ़े। मैं तो ये कहूँ हूँ किसी बेटी की और ना बलि चढ़े। हमारी बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आगे तो मैं सरकार तो ये कह रही हूँ बिन्नू को ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने तो बेटी बचाओ पढ़ाओ, हमने 22 साल की करके ब्याह दी, त्यारे को मुंह में दे दी। तो आगे तो यह सरकार जो मेरी सुन दी हो किते तो इन बेटियां का बचाव कर ले। आगे तो कोई बेटी किसी की ना बलि चढ़े, जिस तरह हमारी बेटी तो चढ़गी, हमारी बेटी तो इस दुनिया में नहीं छोड़ दी। आगे के लिए तो कर दो भाई किसी की और बेटी ना चढ़े और माँ बाप दुखी ना होवे। हमारी तो एक लाडली बेटी थी, एक बेटी थी हमारी, हमने इतने लाडा तक पाले पड़ोस का। लड़के? हाँ एक के लड़की है बेटी हमारे, एक लड़की है। ये भी तो इतने अत्याचार सहेगी, आराम भी मेरी बेटी का कई बचाले गए, के करा भी हम मजबूर कर दिए। माँ मैं तो बसना चाहूँ, अरे मैं उजड़ना नहीं चाहती माँ, ये तो नु कहे उजाड़ेंगे तो नु करेंगे, मैं तो अड़े बसना चाहूँ, अड़े बसूंगी मैं। अरे ना माँ मैं नहीं आंदी। कोई बात नहीं, थोड़ा मैं हौसला रखो बेटी के थोड़ा कर सा हौसला रखो। के कर सकूं बेटी, मैं एक माँ की बेटी जान सके ना, जो माँ के ऊपर बीते है ना, एक माँ जान सके जो बेटी ने जन्म दिया है, जो उसकी परवरिश करके एक दरिंदे गवाले कर दे। तो आज मैं जान रही हूँ दुश्मन को, उसके भी तो बेटी है ना, वो भी तो बेटी आ रही है, कल उसकी बेटी के साथ करे ना कोई जब पता लग गया। लेकिन हौसला रखो थोड़ा सा, जो दोषी है ना उन्हें सजा जरूर मिलेगी, ठीक है। कार्रवाई लेट होगी लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। मैं तो ये कहूँ मेरी बेटी की आत्मा ने शांति, राम ने शांति जब मिलेगी जब वो दरिंदे उम्र कैद और फिर फांसी थोड़े जाओ, रिमांड पे लिए जाओ। मैं तो कौन कर रिमांड लेना चाहिए, जिस तरह मेरी बेटी तड़पा तड़पा का मारी ना, इसी तरह उनका रिमांड जिन्हों क्या लेना चाहिए। देख तुमने दूसरे की बेटी गेल करया ना, तुम भी बर्दाश्त करो ना इस दर्द ने। मैं तो ये कहूँ हाथ जोड़ के ये कहूँ मेरी बेटी ने इंसाफ दिवा दो, ये कहूँ सब जितने मैंने देखे ना, इंसाफ मांगू मैं मेरी बेटी खातिर, इंसाफ चाहिए भाई, किसी और की बेटी ना बलि चढ़े। मैं तो ये कहूँ तो भाई देखो इस माँ का दर्द कोई भी नहीं समझ सकता, जिस पे बीतता ना वो ही समझ सका है। पाड़ पड़ोस का है जो ब्याही जाओ, बाप है जो बेटी का जन्म होने दे, उसके शादी के जो सपने देखने लाग जावे है, बेटी के सपने शादी के सपने भी देखे और शादी भी करी न, लेकिन वो शादी है जो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई। दरिंदों ने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या करी, भाई रूह कांप जावा है कि जो फोटो भी मैं आपने दिखाऊंगी, उस पर थंबनेल पे लगा दूंगी, एक आधी फोटो जो लेर में भी चल दी हुई आपने दिखाई देगी, भाई रूह कांप जाओ, फोटो देखे नहीं जाती भाई। ताऊ मारी गला मौजूद है, इन पे बात करने की कोशिश करांगे